पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गढ़ी-बलौर गांव में पहुंचे ऋषिपाल के घर। पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और मौजूदा सांसद हमीरपुर से आज हमारे गांव गढ़ी-बलौर में हमारे घर पर जलपान के लिए आए। मैं उनका और जितने भी यहाँ महानुभाव आए सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे ऋषिपाल जी के घर पे हमारे केंद्रीय पूर्व में मंत्री रहे यशस्वी ऊर्जावान बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी आए। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। इतनी भारी संख्या में लोगों ने यहाँ पे पहुंचकर उनका सम्मान किया। उनके सम्मान समारोह के अंदर एक परिवार मिलन के अंदर सब इकट्ठा हुए और आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करते हैं और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने विधायक मनमोहन बनाना के बारे में क्या कहा, युवाओं को क्या संदेश दिया, अब देखें पूरी वीडियो। राम बतेरी जी और ऋषिपाल गुर्जर जी, मैं जितने भी चुनावों में गया जहां पार्टी ने इनकी जिम्मेदारी लगाई, बिल्कुल दिन रात एक करके कैंडिडेट से ज़्यादा भी लोगों ने मेहनत की। चाहे मेरा अपना चुनाव हो, हरियाणा में सांसद के चुनाव हो या विधायक के चुनाव हो, पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित और सेवा भाव से काम करना। तो जैसे एक परिवार का हिस्सा मैं तो परिवार में आया हूँ और यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी और बाकी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मेयर साहब, कॉरपोरेटर्स, सबसे मुलाकात हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, वो इस क्षेत्र में आकर देखने को मिलता है। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत और पूंजी है कि कार्यकर्ताओं की जो पहचान और कार्यकर्ताओं की जमीन पे पकड़, वो बार बार हमें सत्ता पे लाती है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने आप को भाजपा का एक कार्यकर्ता मानते हैं। पद पार्टी देती है जिसको देना होता है और पद की दौड़ के पीछे हम में से कोई नहीं जाता। हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए धरातल पर काम करते हैं। जहां हरियाणा की भूमि पे मैं हूं, देश के लिए सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का काम एक के बाद दूसरे ओलंपिक्स में हरियाणा ने किया है। हरियाणा की बेटी और बेटा दोनों ने किया है। ये बड़े गर्व की बात है। और हरियाणा की धरती पे तो नशे का कोई नाम और काम दोनों ही नहीं होने चाहिए। हम सबको तो प्रेरणा इस धरती से मिलती। पूछे माननीय विधायक जी से मैं रास्ते में बात कर रहा था कि कैसे हरियाणा एक के बाद दूसरी गेम में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कैसे हमारी सरकार ने उनको इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी। समाज ने खेलों को अपनाया है, खिलाड़ियों को बनाने के लिए परिवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इसलिए युवाओं से मेरा कहना है, नशों से दूर रहें, खेलों को अपनाएं और खेलों से अपने प्रदेश और देश का मान सम्मान बढ़ाएं। युवाओं से एक बात जरूर कहूंगा, मोदी जी ने जो कहा कि विकसित भारत बनाना है, आध्यात्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हमें अपनी इस ताकत को अगले 20 सालों में बढ़ाना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की आवश्यकता है। उसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है और युवा भूमिका तभी बड़ी निभा पाएंगे अगर नशे से दूर रहेंगे। अगर ये संकल्प से सिद्धि की यात्रा युवा तभी पूरी कर पाएंगे जब किसी एक क्षेत्र में बदलाव जो लाना चाहते हैं उसके ध्वजवाहक वो बनेंगे, उसको लेकर चलेंगे तो होगा। युवाओं को चेंज मेकर बनना पड़ेगा, परिवर्तन वाहक बनना पड़ेगा और इसलिए मैंने कहा कि जो परिवर्तन लाना है उसके युवा चेंज मेकर्स ही रोल मॉडल होने चाहिए। नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे, संगठन में भी अपनी भूमिकाएं निभाते रहे और जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर सन 2010 में बना तो 6 साल तक मेरे साथ वो महामंत्री थे। शानदार काम उन्होंने युवा मोर्चा में किया और देश भर में जितनी जिम्मेदारियां मिली उनको बखूबी निभाया है। तो सरकार संगठन दोनों की उनको अनुभव है, सरल सहज स्वभाव के हैं, प्रतिभावान भी हैं, ऊर्जावान भी हैं और ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे और
भारतीय जनता पार्टी को मजबूत और संगठित करें। मैं समालखा की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि आपने कमल पर वोट लगाया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया और एक युवा को विधायक बनने का अवसर दिया है। नरेंद्र मोदी जी की सोच, नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में जो पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, उसका हम सबको लाभ मिला है। माननीय विधायक जी युवा हैं, राजनीति में विधायक चुनकर आए हैं, जनता ने जिम्मेदारी दी है और ये भी अपनी ओर से इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को सींचने का, संवारने का कार्य अच्छी बखूबी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। भाई साहब, न्यूज भारत 365 चैनल के माध्यम से आपने पूरी वीडियो देखी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समालखा विधानसभा के गांव गढ़ी बलौर में पहुंचे। यहां पर ऋषिपाल रावल और राम भतेरी रावल के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। मार्केट कमेटी गनौर के चेयरमैन निशांत छोकर, मेघराज गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रफाकत हसन, विजेंद्र रावल, रविंद्र गढ़ी बलौर के अलावा काफ़ी संख्या में यहाँ भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। आप देखते रहें न्यूज भारत 365 चैनल। ये चैनल आपका अपना चैनल है, सच्चाई और ईमानदारी दिखाता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।